मैं तुम्हें आज एक गोल्ड में ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो कि बहुत ईजी है, सिंपल है और तुम इस स्ट्रेटेजी को आसानी से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने से पहले तुम्हें दो तीन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वो चीज़ें क्या है? ठीक है, पहले क्या होता है कि तुम्हें सेशंस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली मेनली हमारे पास 3 सेशन होते हैं, टोक्यो सेशन, ठीक है, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम 2 सेशंस का यूज़ में लेने वाले हैं। ठीक है, पहला होगा टोक्यो सेशन, दूसरा होगा लंदन सेशन। टोक्यो सेशन के अंदर हम रेंज मार्क करेंगे और लंदन सेशन के अंदर हम एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, अब तुम क्या करो कि मेरे यहाँ पर लंदन सेशन स्टार्ट होता है 1:30 से, जहाँ से हम एंट्री प्लान करने वाले। तो तुम ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो तो तुम लोकल टाइम जोन के अकॉर्डिंग उसमें आइडेंटिफाई कर लो कि तुम्हारा लंदन सेशन कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, लंदन सेशन कब से स्टार्ट होता है और टोक्यो सेशन कब से स्टार्ट होता है रेंज मार्क करने के लिए। ठीक है, तो तुम अपने लोकल टाइम जोन के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर लो, या फिर फॉरेक्स मार्केट आवर्स वाली साइट पर जाकर तुम देख सकते हो कि तुम्हारे वहाँ पे सेशंस कब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे आते हैं, इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हो रही है 10 तारीख, संडे 10 मई। ठीक है, संडे 10 मई हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो इस वीक का पूरा डाटा है हम अभी है मंडे 4 मई पे। ठीक है, मंडे 4 मई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1:30 पे ये रिप्ले मोड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, 1:25 हो रहे हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, तुम पहले एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से नोटिस करो कि प्राइस एक मेजर डाउन ट्रेंड में 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, प्राइस एक मेजर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो हमें इससे एक छोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि प्राइस की डायरेक्शन, जो ट्रेड की डायरेक्शन है, वो नीचे की तरफ हो सकती है। दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, 5:30 से लेकर जहाँ से टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है वहाँ पर तुम क्या करो, एक वर्टिकल लाइन सेट कर दो कि तुम्हें याद रहे कि टोक्यो सेशन की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती। ठीक है, अब एक चीज़, अगर तुम रेगुलर ट्रेडिंग करते होंगे, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते होंगे, तो तुम एक चीज़ ज़रूर नोटिस करे होंगे कि जो यूएसडी वाले पेयर्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, एक्स यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, तो इनमें क्या होता है कि जैसे लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, तो प्राइस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीधा बहुत बेयरिश और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेयरिश मोमेंटम देने लग जाता है। वो एक ही डायरेक्शन में जाते रहता है और तुम उस एंट्री को कभी कैच नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी एंट्री को कैच करने वाले हम। ठीक है, ओके। अभी क्या टाइम हो रहा है, 1:25 PM, दोपहर के 1:25 और 1:30 पे लंदन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले तुम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पर, प्राइस लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, लोअर लो क्रिएट कर रहा है, फिर लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, फिर लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, एक मिनट, और फिर बाद में प्राइस क्या कर रहा है, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और इस डाउन ट्रेंड के साथ क्या चीज़ क्लियर होती है कि प्राइस लगातार अपने लोअर लोस को स्वीप करता जा रहा है। ठीक है, प्राइस लगातार अपने लोअर लोस को स्वीप करता जा रहा है, और इस स्वीपिंग के साथ प्राइस ने क्या करा है, यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट करा है। यहाँ पर अगर तुम जहाँ से देखोगे तो यहाँ पर ये जो 3 कैंडल है, इन तीनों की कैंडल के बीच में एक सिंगल कैंडल है, उसमें एफईजी क्रिएट हो रखा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है। तुम क्या करो, इसे मार्क कर लो, इसे मार्क कर लिया। ओके, अब प्राइस क्या करता है, जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट होता है, प्राइस इन इम्बैलेंस में वापस टैप करने आता है। ठीक है, प्राइस वापस इन इम्बैलेंस में टैप करने आता है। जैसे ही प्राइस इन इम्बैलेंस में टैप करे, इसके हाई पे तुम अपना स्टॉप लॉस रख दो। ईजी 1:2 से 1:3 तुम टारगेट करो, 1:2 से 1:3 तुम टारगेट करो ईजीली। ठीक है, और प्राइस तुम्हें अपना रिवॉर्ड दे जाएगा। अब मान लो इस केस में तुम्हारी ये एंट्री मिस हो गई, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम क्या करो, यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, प्राइस ने इस एफईजी को लेके प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया, यहाँ से काफ़ी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम दिया है प्राइस ने, वो भी सिर्फ एक एफईजी के अंदर जाकर। तो तुम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, सिर्फ एफईजी को नीचे जाके इतना गिर सकता है, तो यहाँ पर तो तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो तुम क्या करो, प्राइस को वापस इस ऑर्डर ब्लॉक में आने दो। ठीक है, प्राइस को वापस इस ऑर्डर ब्लॉक में आने दो, और प्राइस यहाँ पर आने के बाद तुम्हें कोई ना कोई ईजिली 1:1, 1:2 तो तुम्हें देके ही जाएगा यहाँ से। तो मैं काम करता हूँ, रिप्ले मोड एक बार हटा देता हूँ, यहाँ से देखते हैं। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने मार्क कर लिया था ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है,
और प्राइस ने क्या करा है, इस ऑर्डर ब्लॉक में वापस आकर यहाँ से सीधा कितना अच्छा बेयरिश मोमेंटम दिया, ठीक है, वापस नीचे जाए। ओके, वेरी गुड। ये हमारे पास हो गया मंडे का डाटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ट्यूसडे पे चलते हैं। ट्यूसडे को 1:30 पे हम रिप्ले मोड ऑन कर देते हैं, ठीक है। ओके, कि ट्यूसडे को हमने ऑन कर दिया रिप्ले मोड, ओके, ठीक है। अब इस केस में तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे कर रहा है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। तो प्राइस क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली हायर हाइज को स्वीप कर रहा है, क्लियर, कंटिन्यूअसली हायर हाइज को स्वीप कर रहा है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या क्लियर हो चुका है, प्राइस को हमारे पास ट्रेड की डायरेक्शन मिल चुकी है, प्राइस को ऊपर ही जाना है, ठीक है। प्राइस को क्या करना है, प्राइस को ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, ये जो हमारे पास 5:30 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक की जो टोक्यो सेशन की रेंज है, इनमें तुम्हें अगर लेटेस्ट अपने इम्बेलेंस वाले जोन फाइंड आउट करोगे तो ये हमारे पास लेटेस्ट इम्बेलेंस का जोन है, ठीक है। प्राइस को हम इसमें आने देने का वेट करेंगे, ओके। नहीं आया प्राइस अभी तक, ओके। प्राइस हमारे जोन में आ चुका है। जैसे ही प्राइस इस जोन में आए, ठीक है, एंटर कर जाओ, जोन में आते ही एंटर कर जाओ, ठीक है। और इजी 1:2 से 1:3 तुम अपना टारगेट सेट करो, इजी, ठीक है। ये पूरा खेल है लंदन सेशन का। लंदन सेशन काफ़ी इम्पल्सिव मूव देता है, लंदन सेशन वायलेंटली किसी एक डायरेक्शन में सिर्फ जाना चाहता है, ठीक है। अब इन केस तुम ये जो ट्रेड है वो भी मिस कर जाओ, इन केस ये ट्रेड भी तुम मिस कर जाओ, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है, सबसे पहली चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बचा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार, बचा भी है कि नहीं बचा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ऑर्डर ब्लॉक इस बिक तक लेंगे हम, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अभी भी हमारे पास ये जो नया इम्बेलेंस क्रिएट हुआ है पूरा का पूरा, ये वाला इम्बेलेंस ये हमारे पास अभी भी है, ठीक है। ये इम्बेलेंस हमारे पास अभी भी है। तो प्राइस अगर इस इम्बेलेंस में वापस आता है तो प्राइस यहाँ से कोई ना कोई मूवमेंट जरूर देगा, तो हम ये रिप्ले मोड हटा देते हैं, वेरी गुड। यहाँ पर ध्यान से देखो, प्राइस इस इम्बेलेंस में आया, इस इम्बेलेंस में टैप करा और सीधा यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिया है, देखो। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ रेंज मार्क करना है, रेंज मार्क टोक्यो सेशन के अंदर जो लेटेस्ट तुम्हारे पास, पहले तो हायर हाई हायर लोस वगैरह जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करो। उसके बाद टोक्यो सेशन के अंदर जो लेटेस्ट तुम्हारे पास इम्बेलेंस क्रिएट हुए हैं, जो डायरेक्शन है तुम्हारे हायर हाई हायर लोस वगैरह की, उस डायरेक्शन के अंदर इम्बेलेंस मैच होने चाहिए। प्राइस उस इम्बेलेंस में टैप करने आएगा और वहाँ से प्राइस सीधा ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो अच्छे से, इसके रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और ऐसे जो टिप्स वगैरह सिग्नल्स वगैरह है स्ट्रेटेजी ब्रेकडाउन में अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देता रहता हूँ, ठीक है। तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने टिप्स सिग्नल्स देता रहता हूँ, ठीक है। हमने $50 $100 पिछले हफ्ते भी निकाले थे, ओके। तो तुम कमेंट सेक्शन में जाकर लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ओके। इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट जरूर करना, बाय।